अपना नेटवर्क पेश है दिन भर की खबरें। विनिवेश का मुद्दा गरमाया, बीएमएस एटक ने विरोध प्रदर्शन किया। आग से 2.5 साल के बच्चे की मां की मौत। 60 सालों से आस्था का प्रमुख केंद्र है सिद्धेश्वरी मंदिर। कोयल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट यानी CMPDIL एक ऐसी संस्था है जिसे कोयला खदान कंपनी का दिमाग कहा जाता है। यहाँ से खदान को चलाने की पूरी प्लानिंग होती है, इसलिए इसे कंपनी का एक तरह से मस्तिष्क कहा जाता है। कोयला मंत्री ने इसके 10% शेयर बेचने के लिए चेयरमैन को चिट्ठी लिख दी। इसके बाद से कोयला क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के बीच ये मुद्दा सुलग उठा है। वामपंथी संगठन एटक और घनघोर दक्षिणपंथी संगठन बीएमएस ने आज इस मामले में अलग अलग प्रदर्शन किया। मजदूर संगठन मानते हैं कि यदि 10% शेयर बेच दिए गए तो धीरे धीरे सरकार का नियंत्रण इस पर से खत्म हो जाएगा। इसके बाद अन्य कंपनियों के विनिवेश का रास्ता खुल जाएगा। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ ने इस मामले को लेकर पेंच मुख्यालय में आज धरना प्रदर्शन किया। बीएमएस के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह, पेंच कनान अध्यक्ष नारायण राव सराड़कर, महामंत्री कुंवर सिंह, कन्हैया सिंह, निर्मल राहा, भुवनेश्वर यदुवंशी, मोहन राठौर, धर्मेंद्र मिश्रा आदि इस सभा में उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि ये निजीकरण उद्योग और मजदूरों के लिए घातक बन जाएगा। धीरे धीरे अन्य कंपनियों का विनिवेश कर दिया जाएगा। इसका बीएमएस विरोध करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विनिवेश नहीं करने की मांग रखी। बीएमएस ने देश भर में आज इस तरह का प्रदर्शन किया। बीएमएस ने 11वें वेतन समझौते की बैठक नहीं बुलाए जाने का मुद्दा भी उठाया। एक दिन पहले बीएमएस ने इस मामले में कोल इंडिया चेयरमैन के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। जन्म ही इसीलिए हुआ, अन्यथा देश में बहुत सारे ट्रेड यूनियन काम कर रहे थे। आवश्यकता किस बात की थी भारतीय मजदूर संघ के जन्म की? भारतीय मजदूर संघ ने यही देखा कि इन देश के मजदूरों का शोषण हो रहा है, देश के मजदूरों को वोट बैंक के आधार पर बांटा जा रहा है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए छोटे नारे दिए जा रहे हैं। उन नारे के बहकाव में आकर मजदूरों का शोषण हो रहा है और जहां जहां वामपंथी सरकारें रही वहां से कारखाने भी गए, मजदूर भी समाप्त हो गए। कलकत्ता किसी समय दुनिया का मैनचेस्टर कहलाता था, आज कलकत्ता में न कोई कारखाने हैं न मजदूर हैं। कलकत्ता के लोग, बंगाल के लोग, तमिलनाडु, गुजरात और बाकी स्टेटों में, महाराष्ट्र के स्टेटों में जाकर नौकरियां तलाश रहे हैं। और इसमें मित्रों जैसे क्रिकेट छोड़ा है, भारतीय मजदूर संघ का ये औद्योगिक इकाई है विषय में, हमारा अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ, उसको लगा कि कोयला के मजदूरों पे जो CDCCI का विषय है वो भी उसका कोल इंडिया जानने दे रहा, और दूसरा CMPDIL को निजी क्षेत्रों में दे करके और कोल इंडिया को समाप्त करने के लिए है। इस देश के निर्माण में पब्लिक सेक्टरों का अहम योगदान है और इसलिए किसी भी हालत में हम पब्लिक सेक्टर को मरने नहीं देंगे, किसी भी हालत में हम पब्लिक सेक्टर को बेचने नहीं देंगे। सरकारें किसी की भी और कोल इंडिया प्रबंधन को दी जा रही है कि किसी भी हालत में हम ये CMPDIL का और अलग अलग कंपनियों का, कल आपका दिमाग खराब हो गया तो आपने कहा कि NCL बेच दो, आपका दिमाग खराब हो गया तो ACCL बेच दो, आपका दिमाग खराब हो गया तो MCL बेच दो। तो अगर ACCL, MCL, NCL चला गया तो आपके पास क्या है? कुछ नहीं है, ठन गोपाल है। ये तीनों कंपनियां हमारी फायदे की कंपनियां हैं, 100 मिलियन टन से ऊपर की कंपनी है ये तीनों। और अगर बाकी कंपनियों की CCL, NCL, CCL, BCL, BCCL की बात करें और WCL भी कभी लगभग उसी के समकक्ष पहुंच गया है। तो ऐसी परिस्थिति में मित्रों एक समय आपको ध्यान में होगा, मुझे ध्यान है NCW लाल झंडों के साथ एटक के सदस्यों ने जोशीले नारे लगाते हुए रैली निकाली। महाप्रबंधक कार्यालय में GM निर्मल कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में CMPDIL का विनिवेश करने के मुद्दे का विरोध किया गया। एटक के महासचिव रामकेरा यादव, अरविंद यादव और एटक के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। रामकेरा यादव के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में लाल झंडा थाने एटक के जुझारू कार्यकर्ताओं ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने
जोशीला प्रदर्शन किया। रामकेरा यादव ने कहा कि जिस तरह कोयला कंपनी के मस्तिष्क कहे जाने वाले CMPDIL के 10% शेयर बेचे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, उसका हम विरोध करते हैं। सरकार हर चीज बेचने पर उतारू है। इस कंपनी के विनिवेश की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में लाभ के सभी उद्योगों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। मजदूरों और उद्योग के साथ देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि एटक इसका विरोध करती है और हर स्तर पर इसको लेकर लड़ाई लड़ेगी। नहीं चलेगी। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। मीडिया का निजीकरण बंद करो। बंद करो, बंद करो। मीडिया का निजीकरण बंद करो। बंद करो, बंद करो। मीडिया का निजीकरण बंद करो। बंद करो, बंद करो। मीडिया का निजीकरण बंद करो। बंद करो, बंद करो। खराब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खराब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समस्या और संकट खड़ी करने का प्रयास विगत 7 वर्षों से चल रहा है। केंद्रीय सरकार द्वारा जितने भी भारत के सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको निजी हाथों में कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उसी कड़ी में भारत सरकार के कोयला मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी के द्वारा हमारे कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी को एक पत्र लिखकर CMPDI जो कोल इंडिया का मस्तिष्क है, जिससे हमारा कोल इंडिया भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कोयले का पता लगाता है और कितना रिजर्व स्टॉक किस भूभाग में छिपा है उसको बताता है। एक प्रकार से कोल इंडिया का वो दिमाग है, मस्तिष्क है, जिसके प्लानिंग के द्वारा ही कोयला कंपनी में खनन का काम किया जाता है। सरकार चाहती है कोल इंडिया भी निजी हाथों में चली जाए, तो सबसे पहले हमारे दिल, आत्मा और मस्तिष्क पर प्रहार करने के लिए CMPDI को उन्होंने आदेशित किया है कि आपका CMPDI का जो हमारे कोल इंडिया की अनुषंगिक कंपनी है, इसके 10% शेयर मार्केट में बेच दिए जाएं, ताकि धीरे धीरे इसी प्रकार से शेयर बिकते बिकते मालिकाना हक जो है निजी पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा और स्वतः ही यह CMPDI कंपनी जो है निजी हाथों में चली जाएगी, जिसका हम श्रमिक संगठन के नाते एटक से जुड़े हुए हैं और उस संगठन के दिशा निर्देश में उनके नेतृत्व के द्वारा दिए गए आदेश के तहत हम 2 दिनों से 7 और 8 इसका विरोध कर रहे हैं, ताकि भारत सरकार समय रहते हमारे कोल इंडिया के अनुषंगिक कंपनी CMPDI के शेयरों को बेचने से अपने इरादे को वापस ले, इस निर्णय को वापस ले। और आपका कोल इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, कोयला खनन कंपनी है। ऐसी बड़ी कंपनी, महानवरत्न कंपनी है, और इसको निजी पूंजीपतियों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार और उनके नुमाइंदे जो हमारे कोयला मंत्री हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि कोल इंडिया को छिन्न भिन्न करके निजी हाथों में दे दिया जाए। इसका कड़ा प्रतिरोध हम लोग कर रहे हैं। यदि सरकार ने हमारे इस धरना प्रदर्शन ज्ञापन के पश्चात यदि सरकार ने अपनी निर्णय वापस नहीं लिया, तो आगामी दिनों में हमारा शीर्ष नेतृत्व निश्चित तौर पर आंदोलन के लिए जाएगा और भारत सरकार के समक्ष हम लोग आंदोलन करेंगे। और वैसा अभी भी पगारा के समीप के मेनावाड़ी गांव में 27 वर्षीय महिला की जलने से मौत हो गई। महिला का 2.5 साल का बेटा है। महिला को उसके परिजन परासी अस्पताल मृत अवस्था में लेकर आए। महिला बुरी तरह जली अवस्था में थी। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि 27 वर्षीय महिला सफरुन निशा अंसारी अपने पति के साथ ससुराल में ही अलग रहती है। उसका 2.5 साल का बेटा अपने दादा दादी के घर में था। महिला का पति परासिया गया था। उसके दादा भी परासिया गए हुए थे। इस बीच घर से किसी ने धुआं उठता देखा। लोग अनान फनान में पहुंचे। महिला बुरी तरह जल गई थी। आग पर काबू ही नहीं हो पा रहा था। आग बुझाने के प्रयास विफल होने पर बाल्टी से पानी डाला गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। उसे कंबल में लपेटकर परासिया लाया गया। महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस की टीम घटनास्थल और अस्पताल पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। झुर्री और बागबतिया के जंगल में सागौन के 3 पेड़ काटे जाने की खबर है।
जंगल में पेड़ काटे जाने के निशान और ठूंठ मौजूद है। इस क्षेत्र में कटाई की लगातार खबरें आती हैं। बीते महीने टीम ने वहां से परिवहन कर ले जा रही सागौन की लकड़ियों के साथ आरोपियों को पकड़ा था। गौरतलब है कि यह इलाका छिंदवाड़ा के निकट पड़ता है। यहाँ से लकड़ियों की तस्करी कर जिले के अन्य हिस्सों के अलावा आसपास के जिलों में भी पहुंचा दी जाती है। नाथ चामाबेटा में मां खेड़ापति जागरण ग्रुप के द्वारा देवी जागरण किया गया। जागरण ग्रुप की प्रतिमा सोनारे द्वारा अंगना पधारो महारानी देवी के गीत गाया गया। महेंद्र गौतम ने काली काली महाकाली गीत से भक्तों का मन मोह लिया। रूपा कुशवाहा, संतोष लटोरे, मनीष बंदेवार सभी ने माता के भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अमित तिवारी, वीर बहादुर सिंह, लक्की तिवारी, अशोक डेहरी आदि उपस्थित रहे। नवरात्र में देवी मंदिर आस्था श्रद्धा का प्रमुख केंद्र होते हैं। परासिया के रेलवे स्टेशन के समीप निर्मित मां सिद्धेश्वरी का मंदिर नवरात्र में आस्था का प्रमुख केंद्र होता है। बीते 60 सालों से मंदिर भक्तों की अगाध आस्था का वो केंद्र है जहां भक्त दिल से जुड़ता है, इसे अपना मंदिर मानता है। नगर के वरिष्ठ लोगों ने इस मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाया था। बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आए कुछ बुजुर्गों के लिए इस मंदिर का निर्माण अपने वेतन से जुड़ाव का प्रतीक भी था। मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने दशहरे पर बाबा मंडली नगर की सड़कों पर निकलती थी। भगवान और साधुओं के भेष में निकले लोग तब लोगों के घर जाते थे। लोग इन्हें पूजते थे और मंदिर निर्माण के लिए चंदा देते थे। तब स्वर्गीय हर भगवान दास अरोरा ने बताया था कि बंटवारे के पहले जब वे आज पाकिस्तान में बंटवारे के पहले पाकिस्तान में रहते थे, वहां इस तरह की परंपरा थी। इस परंपरा को यहाँ भी जीवित रखा गया। इसके बाद 1992 में इस मंदिर का नवनिर्माण कर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे पहले 1961 में मंदिर में पूजन होता था। जाने लगे 501 कलश इस बार रखे गए हैं। हर कलश की पूजा भक्त करता है। इस बार कोरोना के कारण मुख्य कलश की पूजन की व्यवस्था की गई है। मंदिर में नवरात्र में रोजाना देवी को विभिन्न स्वरूपों में प्रस्तुत किया जाता है। दोनों समय आरती कलश पूजन होता है। मंदिर समिति से जुड़े
जगदीश चौरसिया और सुभाष अरोड़ा ने बताया कि मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि माता सिद्धेश्वरी को मेहनत करने वाले लोग मनोकामना पूरी करने वाली देवी मानते हैं। नवरात्र में दूर दूर से लोग देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जागरण ग्रुप चलाने वाले कुलदीप सोलंकी ने अपने ग्रुप का नामकरण देवी पर किया है। प्रतिवर्ष नवरात्र के पहले दिन वे मंदिर में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। निर्माण का काम तो 4-5 साल चलता रहा, लेकिन 94 में स्थापना के बाद सबसे पहले यहाँ 17 कलश रखे गए थे और वो 17 कलशों में प्रारंभ जो हुआ आज 500 से ऊपर कलश पहुँच गए हैं। लगातार लोगों की आस्थाएं और श्रद्धा जुड़ रही है और इस मंदिर में उत्तरोत्तर ऐसी व्यवस्थाएं, इसके पहले कोरोना काल के पहले ऐसा था कि हर व्यक्ति अपने कलश की खुद पूजा करता था, लेकिन इस विषम परिस्थिति के कारण इस वर्ष ऐसी व्यवस्था की कि वहाँ प्रतीकात्मक रूप से कलश रखा गया, बाकी कलश केवल दर्शन ही संभव और सभी कलश रखने वालों का, सभी आस्था रखने वालों और मंदिर से स्नेह रखने वालों को मंदिर समिति की तरफ से बहुत धन्यवाद, साधुवाद। माँ भगवती की कामना सदैव पूरा करें, ऐसी कामना। मंदिर का निर्माण 1994 में हुआ था और इसको 25 साल से अधिक हो चुके हैं। अभी मेरे ख्याल 27वां वर्ष चल रहा है, 27 वर्ष हो चुके हैं मंदिर को। और 1962 से यहाँ मूर्ति स्थापित हो चुकी है। 70 से दशहरा चालू और दशहरे का आयोजन 1970 से यहाँ प्रारंभ हुआ। अभी कोरोना काल होने की वजह से पिछले साल भी कोई अच्छी व्यवस्था यहाँ नहीं रही और कलश भी कम रखे गए थे। इस बार पूरे कलश 5 से 1 का जो हम संकल्प लेते हैं उतने कलश रखे गए हैं इस स्थान पर। लेकिन वो हर वर्ष जो पूजा होती थी वो क्योंकि 50 लोगों से ऊपर प्रतिबंधित है, इसलिए पूजा पद्धति एकमात्र ये मंदिर है जहाँ पे जिसका कलश रहता है वो आके यहाँ पूजन अर्चन करता है दैनिक दोनों समय। और वो उसमें अभी इस वर्ष हमें बाधा आई है, तो वो उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई कि बाहर एक घी का कलश यहाँ पे स्थापित किया है, जिसमें वहाँ आके लोग अपने कलश की पूजा करेंगे। और एक माता के दरबार में भी घी का कलश रखा हुआ है जो निरंतर प्रज्वलित है इन 9 दिनों में। वहाँ पर भी लोग आके अपनी जिनकी आस्थाएं हैं वे आके अपना पूजन अर्चन कर सकेंगे। समाचारों के अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। विनिवेश का मुद्दा गरमाया, बीएमएस एटक ने विरोध प्रदर्शन किया। आग से 2.5 साल के बच्चे की मां की मौत। 60 सालों से आस्था का प्रमुख केंद्र है सिद्धेश्वरी मंदिर। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।